एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ सेशन जो हमारा स्टैटिक जीके का हमने सेशन सीरीज़ चलाई हुई है। उसके अंदर कल हमने सीएम किए थे और आज हम गवर्नर्स के जो भी अपडेटेड लिस्ट है जून के अंदर उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कल किया था, तो हम उसी तरीके से सबसे पहले मैप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप चलिए गेस कीजिए कि ये जो स्टेट मैंने एरो से मार्क किया हुआ ये कौन सा स्टेट है। तो इसको आप गेस करने के बाद में अब चलिए सबसे पहले इसके गवर्नर को देख लेते हैं कि ये जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है गाइज। और मैं इसको क्या, जैसे कई जो ट्रिक्स रहेगी वो रहेगी जो मतलब पिछले वाले जो सीएम की जो मैंने बनाई थी ना उनसे रिलेट करके, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स भी माइंड में भरना ज़्यादा ठीक नहीं है ना। और अगर किसी की न्यू ही बनानी पड़ी, क्योंकि कई बार नहीं रिलेट कर पाते, तो उसकी न्यू बनाएंगे। और कई बार होता है कि नहीं भी बन पाई है तो उनको अपन सीधा का सीधा लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इनसे मतलब मैं जो बताऊंगी उनसे बेटर आती है तो ऑब्वियसली आप उनको कंटिन्यू कीजिए। और जिनका मैंने अगर एक दो का नहीं बताया तो उनको आप कमेंट सेक्शन में बताकर और बाकी लोगों की हेल्प कीजिए। तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है जी, वो है बंडारू दत्तात्रेय। तो जो बंडारू दत्तात्रेय जी है, अगर ये प्रोनाउंसिएशन में अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो क्या है, जैसे ये रीजनल नेम्स को अपन ढंग से प्रोनाउंस कर नहीं पाते हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट हम लोग हमारी जो भी है मेन लर्निंग पर्पज से फोकस करते हैं। तो हिमाचल कि जो गवर्नर है उनको याद करने का तरीका क्या है। एक्चुअली कल हम लोगों ने जो सीएम जो रिलेट किया था हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी, तो उनको हमने देवी देवताओं से रिलेट करके याद किया था कि भाई मतलब जय जयकार होती है देवी देवता की, उस तरीके से। तो इसमें आप देखिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, इसके अंदर जैसे दत्तात्रेय, तो ठीक है, एक तरीके से जो दत्तात्रेय को हम रिलेट कर सकते हैं, जो दातार होता है ना, जो देने वाला होता है, जैसे हम कहते हैं दातार, देने वाला, तो वो कौन होता है, देवी देवता होते हैं एक तरीके से। हमको जब भी प्रॉब्लम होती है तो हम किससे मांगने के लिए जाते हैं, ऑब्वियसली हम भगवान की ओर ही जाते हैं, चाहे वो अल्लाह बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, जो जिस रिलीजन में जो मान्यता है उसी हिसाब से। बट एक तरीके से हम जो ऑल माइटी गॉड है उनकी ओर जाते हैं। तो एक तरीके से हम अगर पीछे वाले से रिलेट करके अगर हम करना चाहें तो उस तरीके से ये हो जाएगा कि जो दातार है तो वो देवों की भूमि से हम रिलेट करके याद रख पाएंगे कि बंडारू दत्तात्रेय जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और जयराम ठाकुर कल सीएम थे। तो उस तरीके से हम थोड़ा बहुत इसको रिलेट करके और गवर्नर इनका एग्जाम में टिक कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब देखिए, अब ये जो एरो मार्क मैंने लगाया है ये कौन सा स्टेट है, तो ये जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के गवर्नर पे हम चलते हैं कि उत्तराखंड के गवर्नर कौन है। तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो इनका जैसे हमने कल तो याद कर लिया था कि भाई उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनको तो हमने वो जो ट्रिक जो चार धाम की उससे रिलेट करके, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले गाइज आप वो देखिए ताकि आप मेरी बातों को रिलेट कर पाएँ। तो अब हम चलते इसकी ओर। तो अभी जो है इनके गवर्नर की, वैसे मैंने कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं बताई है, बस खाली एक नॉर्मल मैंने एक छोटा सा बनाया है कि उत्तराखंड के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो उत्तराखंड के अंदर है और उत्तराखंड के कई जगहों को फूलों की रानी भी कहा जाता है। तो उससे मैंने यहाँ पर बस खाली एक छोटा सा बनाया था कि जो उसके अंदर रानी आता है फूलों की रानी भी बोला जाता है। तो उस तरीके से बेबी रानी मौर्य कहाँ की गवर्नर हो जाएगी, उत्तराखंड की गवर्नर हो जाएगी। नाउ गाइस, अब ये स्टेट पहचानने की कोशिश कीजिए। ये स्टेट हो गया हमारा पंजाब। तो पंजाब का जैसे कि आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि सीएम जो है उनके नाम में कैप्टन अमरिंदर सिंह आ रहा था, तो उससे हम डायरेक्टली रिलेट कर पा रहे थे कि एक तरीके से पंजाबी नाम है। तो अब गवर्नर भी देखिए, आप गवर्नर भी इनका वीपी सिंह बादनोर है, तो इसके अंदर भी नाम आ रहा है सिंह। आप इसे डायरेक्टली रिलेट करके याद रख पाएंगे कि भाई सिंह वैसे ज़्यादातर नामों में नहीं आया, बस खाली आपको एक बाद में चंडीगढ़ के गवर्नर में भी देखने को मिलेगा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वहाँ के, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो चाहे तो आप इस सिंह वाले कंसेप्ट से इसको ये रिलेट करके जस्ट इसको नॉर्मली याद रखिए, क्योंकि वैसे भी आपको ये वाला जो नेम है वो आपको दो बार याद रखना है। जो वीपी सिंह बादनोर है वो आगे चंडीगढ़ में भी आपको यूज़ में आएगा, तो आप जस्ट सिंह वाला कंसेप्ट से रिलेट करके इसका जो सीएम है और वो गवर्नर याद रखने की कोशिश कीजिए। नाउ गाइज, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है ये देखे मैंने मार्क किया हुआ ना, हरियाणा। यहाँ पर पंजाब के बिल्कुल नीचे ये हो गया हरियाणा। तो हरियाणा के गवर्नर को हम सबसे पहले देख लेते हैं। अब हरियाणा के गवर्नर के नाम है सत्यदेव नारायण आर्य।
तो गाइज अभी जो हरियाणा, हमने कल भी एक तरीके से याद किया था कि हरियाणा में क्या था कि हरियाणा के जो सीएम थे मनोहर लाल खट्टर, उसके अंदर HAR पहले आ रहा था, तो हम लोगों ने रिलेट कर लिया था कि हरियाणा के अंदर भी HAR आता हरियाणा। तो आप देखिए गवर्नर के अंदर भी आपको YANA डायरेक्टली मिल गया। तो हरियाणा के तो सीएम और गवर्नर के नाम में बिल्कुल लोचा ही नहीं है, सीधा का सीधा आपको सीएम के नाम में सीधा HR मिल जाएगा और जो गवर्नर के नाम में सीधा YANA मिल जाएगा। वैसे याद भी रखिए, जैसे हरियाणा आर्या इस तरीके का भी साउंड कर रहा है, नारायणा हरियाणा इस तरीके का। और अदरवाइज एक बार नाम पढ़ लीजिए कि सत्यदेव नारायण आर्य है हरियाणा के गवर्नर। और वैसे ये थोड़ी बहुत ट्रिक से भी क्या पता आपको दिमाग में आ ही जाए। तो गाइज अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर। अब देखिए ये जो है हमारा सबसे बड़ा जो एरिया वाइज स्टेट है वो है राजस्थान। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर है कालराज मिश्र। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? जैसे कि गाइज अभी इसको जैसे हम सभी को पता है कि जो राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश बोला जाता है, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऑब्वियसली है भी, बहुत ज़्यादा सूखा प्रदेश भी है। तो जहाँ पर गर्मी पड़ेगी, जहाँ पर समर होगा, जहाँ पर हॉट वेदर होगा, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर तो ऑब्वियसली जो लोग हैं उन लोगों को ऑब्वियसली सन की टैनिंग ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से समर के अंदर क्या होते हैं, लोग काले हो जाते हैं। तो कालराज मिश्र कहाँ के गवर्नर हो गए? जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जो कि कौन सा हो गया? हमारा राजस्थान हो गया। ठीक है गाइस, चलिए अब हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा गुजरात। और गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो वैसे तो हम लोगों ने कल गुजरात वाली जो ट्रिक देखी थी उसमें जैसे गुजरात को हमने गुजरी हुई रात RAT से कनेक्ट किया था। तो अगर चाहे तो आप इसके अंदर भी आप देखेंगे नाम में आचार्य देवव्रत, तो इसके अंदर भी वैसे तो RAT आ ही रहा है और बाकी किसी भी स्टेट में लास्ट में RAT नहीं है। तो इन्हीं के नाम में आपको RAT मिलेगा और उसी स्टेट के नाम में मिलेगा। तो आप इससे सीधा का सीधा रिलेट करके कि आचार्य देवव्रत, सीधा का सीधा नाम में आपको कहीं ना कहीं गुजरात का हिंट मिल रहा है। तो गुजरात के जो गवर्नर है वो कौन हो गए? आचार्य देवव्रत। अभी गाइज इसके नीचे जस्ट देखिए ये जो स्टेट है ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे पहले हम गवर्नर देख लेते हैं, भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी जी को हम कैसे याद रखेंगे? कल हमने गाइज जो CM के लिए ट्रिक की थी उद्धव ठाकरे की, वो हमने कोरोना उद्यम मचाता इस तरीके से की थी। तो अब एक तरीके से अब हम इसको गवर्नर के लिए क्या करेंगे? हम कोश्यारी को पढ़ेंगे होशियारी। हम K को H से रिप्लेस कर देंगे और कोश्यारी हमारा क्या बन जाएगा? होशियारी। तो भाई कितना ही भले कोरोना ने उद्यम मचाया हो, लेकिन हमारी देश की जनता भी कम नहीं है, उन्होंने भी बड़ी होशियारी से ट्रीट किया और इसको काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करने में सफल रहे। तो इस तरीके से हम रिलेट करके इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। नाउ गाइस अब चलते ही हमारे छोटू सा स्टेट जो यहाँ पर है वो है हमारा गोवा। तो अब देख लेते हैं इसके गवर्नर कौन है। इसके गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो गवर्नर के नाम को याद रखने के लिए आप जस्ट एक छोटी सी लाइन याद रखिए कि गोवा में बहुत ज़्यादा लोग सच बोलते हैं। आप जस्ट इमेजिन किए कि हाँ भाई गोवा है तो बहुत छोटा सा, लेकिन वहाँ के सारे लोग इतने ज़्यादा सच्चे हैं कि सबके सब सच ही बोलते हैं। तो गोवा एक तरीके से क्या हो गया? सत्य का मालिक हो गया भाई। गोवा क्या हो गया? सत्य का मालिक। तो गोवा के गवर्नर कौन हो गए? गोवा के गवर्नर हो गए सत्यपाल मलिक जी। नाउ गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है कर्नाटका। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? कर्नाटका के गवर्नर है वजूभाई R वाला जी। तो इसके अंदर वैसे तो कोई मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रिक तो नहीं बना पाई। जैसे कल हमने नाटक और अप्पा को रिलेट किया था CM के लिए, तो कि मतलब बच्चा नाटक करता है तो अप्पा ने उसको स्कोल्ड किया इस तरीके से। तो अभी जस्ट मैंने इसको नॉर्मली यही है कि भाई भी बहुत ज़्यादा नाटक करता है, वजूभाई बाला। तो भाई बहुत ज़्यादा नाटक करता है, तो कर्नाटका के गवर्नर कौन हो गए? ये हो गए वजूभाई R बाला। तो इस तरीके से वैसे आपको दिमाग में आ ही जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस तरीके के नाम नहीं आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है केरला। अब केरला के गवर्नर कौन है? केरला के गवर्नर है गाइस आरिफ मोहम्मद खान। तो अब मैं आपको देखो एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि जो ये केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद जी, और एक बाद में आएंगे मणिपुर के गवर्नर। मणिपुर के जो गवर्नर होंगे नजमा हेपतुल्ला जी। तो ये दो गवर्नर ऐसे जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो आप इनको डायरेक्टली वैसे भी आप रिलेट करके याद रख पाएंगे कि केरला और मणिपुर के जो गवर्नर्स के नाम रहेंगे वो मुस्लिम बेस पे रहेंगे, और जो मुस्लिम नेम्स रहेंगे। तो केरला के गवर्नर तो हो गए आरिफ मोहम्मद खान, तो आप सीधे सीधे रिलेट करके वैसे भी याद रख पाएंगे। और इसके बाद में चलते हैं अब हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट के गवर्नर अब हम देख लेते हैं। तो तमिलनाडु स्टेट के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित जी हमारे कहाँ के गवर्नर हो गए? तमिलनाडु स्टेट के।
तो इसको अगर आपको इसकी काफ़ी अच्छी ट्रिक मिली हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए कि आखिर हम इसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने तो क्योंकि बस 2-4 ही नाम बचते हैं तो वो सीधे के सीधे रिलेट करके याद रह जाते हैं कि जो तमिलनाडु के है वो बचे हुए, फिर वो बनवारी लाल पुरोहित जी है, वो है तमिलनाडु के गवर्नर। या फिर मैंने तो जस्ट एक नॉर्मली इस तरीके से भी बनाई हुई कि जो तमिल के लोग हैं वो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, तो वो जो 6 और 4 का हिट बहुत अच्छा करते हैं, 4 और 6 बहुत अच्छे हिट करते हैं। 4 और 6 कौन अच्छे हिट करते हैं? तमिल के लोग, तमिलनाडु के लोग। बस इतना सा मैंने दिमाग में रख रखा है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल ट्रिक नहीं है, बट स्टिल आप इसको अगर चाहो अदरवाइज़ आप सीधा का सीधा नाम भी याद रख सकते हैं। नाउ गाइज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है गाइज? आंध्र प्रदेश के गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। देखिए अब इसके अंदर वैसे तो मैंने इसकी भी कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं बनाई है, बट स्टिल देखिए आंध्रा, देखिए आंध्रा के अंदर ही जैसे ये आपको वैसे हरिचंदन ये थोड़ा बहुत नेम जैसे आंध्रा में होता है ना, आंध्रा हरी, आंध्रा एच आर की साउंड देगा, बट स्टिल ये कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेबल वाली ट्रिक नहीं है। तो आंध्र प्रदेश के भी आप सीधे के सीधे नाम याद रखो कि बीबी हरिचंदन जी जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। और अगर थोड़ा बहुत आप इस तरीके से भी अगर बोलना चाहे कि हरिचंदन जी जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है, बस ये नॉर्मली इसका बेसिकली मैंने ट्रिक बनाया नहीं है। तो गाइस चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है हमारा ओडिशा। अब ओडिशा के गवर्नर कौन है? ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल जी। तो गणेशी लाल जी भी मैंने इनको सीधे ही याद रखा हुआ है कि ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल जी। और जस्ट एक, क्योंकि एक ही ऐसा नाम है जो बिल्कुल भगवान से रिलेटेड है इसके अंदर, हालांकि आगे एक और है, बट जस्ट मैंने इमेजिन कर ली सिचुएशन कि हाँ गणेश जी भगवान आकाश में उड़ रहे हैं, तो गणेश जी भगवान जो गणेशी लाल जी है वो हो गए उड़ीसा के गवर्नर। ये जस्ट एक नॉर्मल ऐसे ही है, ये जस्ट मैंने एक इमेजिनेशन मेरे माइंड में फ्रेम की हुई है कि भाई हाँ जैसे मैं इसको पढ़ती हूँ तो हाँ ये स्ट्राइक हो जाता है। अगर आपको रिलेटेबल नहीं लग रही है तो इसको बिल्कुल इग्नोर मारिए, और जो भी आप जिस तरीके से भी रिलेट करके याद कर पाए उस तरीके से कर लीजिए। बाकी मैंने आपको बता दिया ही है कि हाँ यहाँ का गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। नाउ गाइस जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है वो है जगदीप धनखड़। हाँ इसको आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि जो ये हमारा जो बंगाल प्रोविंस है उसके पीछे तो ब्रिटिश लोग हाथ धोकर पड़ गए थे कि भाई बिल्कुल हम तो इसको तो लूट कर ही मानेंगे पूरा का पूरा। और बंगाल के अंदर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, उनको धन मिलता था, यहाँ की जो हेरिटेज ही इतनी ज़्यादा थी कि वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसकी ओर अट्रैक्ट होते थे। तो इसके तो नाम में देखिए, इसके गवर्नर के नाम में जगदीप धनखड़, जगदीप से आप जग को रिलेट कीजिए, धनखड़ को आप धन से रिलेट कीजिए कि उनको ब्रिटिशर्स को ऐसे लगता था जैसे कि सारे जग का धन ही यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल बंगाल वगैरह को तो स्टार्टिंग में छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तभी वहाँ से ही उन्होंने शुरू ऐसे धीरे धीरे करते अपना कब्जा जमाना शुरू किया था। तो बंगाल के गवर्नर को आई होप इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख पाएंगे। और गाइज अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट स्टेट है जो कि है झारखंड। यह यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये मार्क किया हुआ मैंने यहाँ पर एरो से। तो ये झारखंड जो है इसके गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू जी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मैंने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जैसे कि महाभारत और रामायण लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा टेलीकास्ट हुए थे, तो और उसमें आप लोगों ने काफ़ी शुद्ध हिंदी भाषा में सुना भी होगा, काफ़ी आशीर्वाद दिए जाते थे। तो मैंने जस्ट एक लाइन याद रखी हुई है कि द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया गया। तो बस इस तरीके से जैसे झारखंड में आप देखेंगे कि झारखंड में अखंड का साउंड आपको मिलेगा, झारखंड अखंड, अखंड झारखंड। तो मैंने जैसे वो लाइन बोली कि भाई द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो ये लीजिए, तो झारखंड के गवर्नर कौन हो गए? द्रौपदी मुर्मू जी। वैसे आगे एक और आपको मुर्मू नाम से मिलेंगे, लेकिन वो अलग रहेंगे, उसके मैं आपको आगे बताती हूँ। मैं आपको इसलिए पहले बताती हूँ चल रही हूँ कि आप थोड़ा बहुत जैसे आप एक जैसे से नाम देखे कंफ्यूज ना हो, आप जब दोबारा उनको देखें तो आप रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये था, ये दो गवर्नर के इस तरीके के नाम थे। अब गाइस चलते हैं हमारे स्टेट की, और इस स्टेट का जो हमारा नाम है वो है बिहार। अब बिहार के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान जी। तो हम फागू चौहान जी को कैसे याद रखेंगे? जैसे कि गाइस आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार साइड में आज भी
काफ़ी उस तरीके से बोली बोली जाती है, जैसे कि जैसे महीनों को, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो फाल्गुन महीना जो होता है ना, वैसे तो काफ़ी जगहों पे बोले जाता है, बट हम जस्ट एक रिमेंबरिंग पर्पज़ के लिए बिहार का नाम ले लेते हैं कि बिहार में क्या है, फाल्गुन, फाल्गुन त्यौहार, फाल्गुन में जो हमारा जो होली का त्यौहार आता है वो सभी लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा। तो फाल्गुन को हम रिलेट करेंगे फागु से। तो कि बिहार में तो क्या है, फाल्गुन के अंदर होली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। तो बिहार के गवर्नर कौन हो गए, ये हो गए जी फागू चौहान जी। नाउ अब चलते हैं हमारे जो वो उस स्टेट की और जो पॉपुलेशन वाइज हमारे नंबर 1 पे आता है, जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे, यहाँ पर ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले हम देख लेते हैं गवर्नर कौन है। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले गाइस आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिख रहा है कि ये रहा उत्तर। उत्तर का मतलब क्या होता है, आंसर। भाई जैसे ही हमें एग्जाम में आंसर मिल जाता है किसी भी चीज़ का, तो हम पूरे आनंद से भर जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन हो गए, ये हो गए आनंदीबेन पटेल। नाउ गाइस अब चलते हैं हमारे बिल्कुल जो मिड में स्थित है मध्य प्रदेश, उसकी और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एमपी हमारा बिल्कुल हार्ट ऑफ इंडिया जिसे भी कहा जाता है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। इसके गवर्नर कौन है, तो इसके गवर्नर हो गए लालजी टंडन। अब इसको हम क्या है, जैसे पहले जो हमने सीएम की कल शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जो हमने शिव जी की जो बीच में आग, उससे मध्य प्रदेश रिलेट करके याद किया था, उससे हम रिलेट करेंगे कि शिव जी जो है हमेशा लाल चंदन का टीका लगाते हैं। तो कौन सा चंदन का टीका लगाते हैं, लाल चंदन का टीका लगाते हैं। तो इससे हम रिलेट कर पाएंगे कि मध्य प्रदेश के जो सीएम तो हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन हो गए, लालजी टंडन। ओके गाइज, नाउ अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के गवर्नर को हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। ठीक है गाइस, अभी चलते हैं हम इसको रिलेट कैसे करें। जैसे कल भी हमने 36 के आंकड़े से ये जो ट्रिक रिलेट की थी सीएम के लिए, तो आज भी हम उसी से रिलेट करेंगे, लेकिन हम किस वे में रिलेट करेंगे। देखो, अनुसुईया उइके को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे अनुसुईया को बोलेंगे अनसुना। अनसुना जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि अनसुना किया तूने मेरी बात को, कि अनसुना उइके मतलब कि तूने किया मेरी बात को अनसुना। अनसुना उइके, अनुसुईया उइके। बस ये नाम थोड़े प्रोनाउंस करने में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस एरिया का अलग तरीके से रहता है। बट स्टिल अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, बट मेन पर्पज़ हमारा जो है वो एग्ज़ाम में क्रैक करने का है, जो आंसर है राइट उसको। तो चलिए, हमने जो हमारी लाइन बनाई कि अनसुना तूने किया, अनसुईया उइके, तो मेरा तेरे से क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया, मतलब फाइट सिचुएशन एक तरीके से हो गई। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नर, होप सो आप इस ट्रिक से रिलेट कर पाएंगे। नाउ गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है हमारा तेलंगाना। अब तेलंगाना का अगर आप लोगों को कल का वीडियो याद हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीएम है वो हमने याद किया था, जो चंद्रशेखर राव जी थे, कि मम्मी लोग क्या करती है कि जो तेल लगा देती है बिल्कुल बालों में बच्चों के, और बोलती है कि हाँ अब तो मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल चंदा की तरह दिख रहा है। तो चंदा की तरह दिखेगा तो ऑब्वियसली सुंदर भी दिखेगा। तो वहाँ के गवर्नर कौन हो जाएगा, तमिलसाई सौंदरराजन। तो तमिलसाई सौंदरराजन जी तो हो गए वहाँ के गवर्नर, और जो चंद्रशेखर जी है वो हो गए तेलंगाना के सीएम। तो तेलंगाना के सीएम और गवर्नर आप इस तरीके से याद रख पाएंगे। नाउ गाइस अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि हमारा जो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जो ये पड़ता है स्टेट, जो 7 सिस्टर्स के अंदर एक भी है, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन यहाँ पर है। और ये जैसे केबीसी में क्वेश्चन भी आया था कि जो बिल्कुल एकदम से जो ईस्ट, बिल्कुल ईस्ट में हमारी कौन सी कैपिटल है, तो उसका आंसर भी अगर आप लोगों को याद हो वो वाला क्वेश्चन तो आप कमेंट कीजिए। तो अभी चलते हैं गवर्नर की ओर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन हो गए, ये हो गए हमारे बीडी मिश्रा जी। ठीक है गाइस, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है आसाम। अब आसाम यहाँ पर दिखा, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल ये आप जब देखेंगे तो इस तरीके से यू ए शेप में दिखेगा। इसके नीचे फिर और स्टेट्स भी मिलेंगे आपको, बट ये आसाम को जब आप पर्टिकुलर इस मैप में देखते हैं तो ये ए शेप में भी दिखता है। और कल हम लोगों ने फिर भी आराम वाले इलेक्ट्रिक से याद किया था, लेकिन गवर्नर को हम कैसे याद रखेंगे। गवर्नर को जस्ट आप याद रखिए कि आसाम के जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। ये जो सिक्किम में बिल्कुल ये चिकन नेक कॉरिडोर पे यहाँ पर बिल्कुल ये जो लोकेटेड है, यहाँ ये हमारा सिक्किम स्टेट हो गया। अब हम चलते इसके गवर्नर की ओर। तो हमारे गवर्नर हो गए इसके सिक्किम के गंगा प्रसाद जी। अब कल हमने सिक्किम के सीएम तो सिक्का गोला है, उस तरीके से हम गोले जी को याद कर लिए थे, लेकिन अब
हम लोगों को याद करने हैं गवर्नर, तो गवर्नर हम कैसे याद करेंगे? तो गवर्नर हम ऐसे याद करेंगे कि सिक्किम की कैपिटल आप लोगों को गाइस पता होगी कि सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। तो गंगटोक के अंदर ही गंगा छुपा हुआ है कि सिक्किम के गवर्नर कौन हो गए? गंगा प्रसाद जी। नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है मेघालय। ये देखिए बिल्कुल आसाम के नीचे यहाँ पर लोकेटेड होता है मेघालय। तभी जैसे पहले आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि जैसे आसाम साइड भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मेघालय इतना करीब है तो कैसे ना होगी। नाउ गाइस अब चलते हैं इनके गवर्नर की ओर, जिनका नाम है तथागत रॉय। अब इसका जैसे और भी बोल सकते तथागता रॉय, जिस तरीके से भी वो लोग बोलते हैं वो, बट मेन हम लोग याद करने के पर्पज से देखते हैं कि आखिर हम कैसे याद करेंगे। जैसे कल हमने इनके सीएम तो कॉनरेड संगम, मतलब मेघालय मेघारय संगम उस तरीके से याद कर लिए थे, लेकिन अब हम गवर्नर कैसे याद करेंगे। तो गाइस देखिए जो इस तथागत है, मतलब तथागत मतलब जिस तरीके से हिंदी में भी कहा जाता है ना कि जहाँ जाना हो, जो जाने की प्लेस हो, तथागत जगह, इस तरीके से होता है ना। तो भाई अगर रिवर्स है, पानी है, संगम है, सब कुछ है, तो अगर उनको बिल्कुल प्रॉपर वो जो बोलते हैं ना एक वो रास्ता ना दिया जाएगा जो तथागत कहाँ जाना है उसका प्रॉपर, तो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल होना ज़रूरी है ना। तो तथागत रॉय, बिल्कुल तथागत रॉय जी बताते रहते हैं कि हमारे मेघालय के जो इतना बारिश वारिश होती है उसके ड्रेनेज सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। तो उससे आप रिलेट करके याद कर पाएंगे इनसे कि मेघालय के जो गवर्नर है वो कौन हुए? वो हुए तथागत रॉय जी। नाउ गाइज अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है मिजोरम। मैंने कल भी आपको बताया था ये 3 स्टेट लगते में, ये जो है मैं आपको बता देती हूँ। ये वाले जो ये है ये नए मामी की ट्रिक से याद किया जाता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इसके अंदर ये जो लास्ट वाला है ये है मिजोरम, बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर पे इधर कनेक्ट होता हुआ। तो मिजोरम के गवर्नर कौन हो गए? मिजोरम के गवर्नर हो गए PS श्रीधरन पिल्ले जी। तो कल हमने इसको, इनके जो सीएम है वो तो जोरम थंगम, जो उनके नाम के अंदर ही आ रहा था जोरम, तो हमने सीधा सीधा कह दिया था कि भाई मिजोरम में है तो नाम में ही उनके छुपा हुआ है। लेकिन अब हम कैसे याद करेंगे कि इसके गवर्नर है श्रीधरन पिल्ले जी। तो अब हम ऐसे याद करेंगे गाइस, देखिए मिजोरम के अंदर छुपा हुआ है RAM, राम। राम छुपा हुआ है, तो राम क्या है? हम जैसे बोलते हैं ना, राम नहीं बोलते, हम श्री राम बोलते हैं। तो श्री राम हो गए, ये हो गया मिजोरम के सीएम। तो यहाँ से हमने श्री लिया, मिजोरम से हमने राम लिया, तो श्री राम से हमने कनेक्ट किया और मिजोरम के गवर्नर को हमने याद कर लिया। नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है नागालैंड। अब नागालैंड के गवर्नर कौन है? नागालैंड के गवर्नर है RN रवि जी। तो इसको आप सीधा का सीधा याद रखिए कि जो नागालैंड के जो गवर्नर है वो है RN रवि जी। या फिर आप बिल्कुल सीधे से थोड़ा सा एक छोटा सा ये भी बनता है, जैसे देखिए यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पर है नागालैंड, बिल्कुल एक उसके नीचे ही ये पड़ता है। तो अरुण का मतलब भी होता है सूरज और रवि का मतलब भी होता है सूरज। तो जो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल नीचे जो स्टेट लाई कर रहा है ये नागालैंड, इसके जो गवर्नर के नाम के अंदर रवि आता है। अगर आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट याद रखिए कि नागालैंड के गवर्नर जो है वो है RN रवि जी। आप लोगों को ट्रिक मिलती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस। और देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि जो मतलब मुस्लिम नेम के जो 2 गवर्नर हमको मिलेंगे, आरिफ मोहम्मद जी जो थे पहले केरला के गवर्नर, और जो नज़मा हेपतुल्ला जी हैं ये अब मणिपुर की गवर्नर आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इनको आप इस तरीके से रिलेट करके याद कर लीजिए बिल्कुल कि केरला और मणिपुर के आपको सीधे सीधे ऐसे ही याद रह जाने हैं। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट की ओर, जो कि है हमारा, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो सिचुएटेड है वो स्टेट है हमारा त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के गवर्नर को हम देख लेते हैं। तो त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश बायस। रमेश बायस जी यहाँ का नाम है। तो कल तो हमने त्रिपुरा के जो विप्लव देव जी थे उसमें बाय ट्राई करके बड़ी सी ट्रिक लगा के हम लोगों ने इसको याद कर लिया था, लेकिन अब तो इनके नाम में बायस आ गया। तो भाई जब आप त्रिपुरा के गवर्नर है, आपको हम रिलेटेड TRI ट्राई 3 से करते हैं, तो आप कैसे बायस हो सकते हैं? आप 2 पक्षों में तो जा ही नहीं सकते, आपको तो पूरा का पूरा तीनों का साथ देना पड़ेगा, 1 2 3 का। तो आप बिल्कुल बायस नहीं हो सकते। तो जो त्रिपुरा के गवर्नर कौन हो गए? रमेश बायस जी। नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे, ये जस्ट ये जो मैं बोल रही हूँ अगर आप लोगों को फनी लग रही है या बिल्कुल वियर्ड लग रही है, ऑकवर्ड लग रही है, तो गाइस ये जस्ट मेरे बताने का वे है। मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग इससे रिलेट करके याद रख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने ट्रिक बनाइए या फिर सीधे याद रखने की कोशिश कीजिए इनको। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब हमारी जो यूनियन टेरिटरीज आना शुरू हो चुकी है। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारी यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये देखिए गाइस यहाँ पर ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
तो इनके जो होते हैं वो गवर्नर नहीं होते, वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि 2 के सीएम होते हैं, एक तो पौंडीचेरी के और एक दिल्ली के, बाकी सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो अभी हम चलते हैं इनके कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये है DK जोशी जी। तो सीधे के सीधे याद रखिए, यहाँ पर बिल्कुल जो जोशी जी हैं वो बिल्कुल जोश में गए और बोले कि भाई मैं तो यहाँ पर जो साइड में ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको संभालूंगा। तो यहाँ के गवर्नर कौन बने, DK जोशी जी। ठीक है गाइज। और फिर उसके बाद में अब हम आ गए यहाँ पर हमारे मैप में ऊपर की ओर, जो कि है ये वाला जो स्टेट है आप लोगों को अभी स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी है। जैसे ये पहले जम्मू स्टेट था और ये बाइफरकेट होके फिर 2 यूनियन टेरिटरीज में है। तो फिर ये जो नीचे वाला जो सेक्शन है वो है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। अब इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम देख लेते हैं, ये कौन है गाइज, ये है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो मैंने पहले भी जब झारखंड के अंदर आए थे द्रौपदी मुर्मू जी, मैंने ट्रिक के साथ आपको ये भी बताया था कि आगे भी मुर्मू नाम से आएंगे। तो वो है ये जो कि है जम्मू कश्मीर के। तो अगर आप सीधा का सीधा और तरीके से याद भी रखना चाहें तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए कि देखो जम्मू एंड कश्मीर में भी जे है और झारखंड में भी जे है। तो जो दोनों जे नाम से है ना, उनके जो गवर्नर के अंदर भी मुर्मू नाम आएगा। इस तरीके से जे के अंदर MM नाम आएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नाउ गाइज अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी की ओर, जो कि है यहाँ पर आपको दिखेगा होगा ये जो है वो है दिल्ली। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है अनिल बैजल। इसको तो देखो सीधे से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हो गए यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल CM और अनिल बैजल ये हो गए गवर्नर। अरविंद केजरीवाल, अनिल बैजल, आप देखिए बिल्कुल थोड़े सेम से साउंड कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको नॉर्मली ये याद रह भी जाएंगे और काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा। और अब देखिए बिल्कुल जो हमारे टॉप मोस्ट पर अब ये है, ये हमारी यूनियन टेरिटरी कौन सी हुई, ये यहाँ पर ये हो गई हमारी लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गई। तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो गए, ये हो गए हमारे राधा कृष्ण माथुर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको गॉड के नाम पे 2 मिलेंगे, एक तो उड़ीसा वाला हो ही गया था और एक जो मैं बता रही थी वो ये था राधा कृष्ण माथुर, आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये कैसे आप याद रखेंगे, जैसे कि आप सिंपली देखो एक लॉजिक लगाइए कि ये यहाँ पर बिल्कुल हमारे टॉप मोस्ट में सिचुएटेड है, बिल्कुल हमारे कंट्री का मैप जहाँ से स्टार्ट होता है उस तरीके से। तो जैसे कि जैसे हिंदू माइथोलॉजी में फॉलो किया जाता है कि जब भी हम कोई कहीं नई जगह पे प्रवेश करते हैं तो ये तो एक तरीके से हमारी इंडिया की एंट्री ही है अगर हम ऊपर की तरफ से माने तो उसमें हम सबसे पहले किसी न किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं। तो राधा कृष्ण की मूर्ति हमने कहाँ स्थापित की हुई है, हमने ये स्थापित की हुई है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, जो कि हमारे सबसे ऊपर लाई करती है। तो एक तरीके से रक्षा का प्रतीक माना जाता है, उस सेंस में भी आप याद कर सकते हैं। तो राधा कृष्ण को हमने कहाँ विराजमान किया, बिल्कुल टॉप पर लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। नाउ गाइस अब चलते हैं चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की ओर। आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर बिल्कुल यहाँ पर सिचुएटेड है और इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे VP सिंह बैडनोर। तो मैंने आपको पहले भी पंजाब वाले में बताया था कि ये सिंह जी है, ये चंडीगढ़ में भी आएंगे और पंजाब में भी आएंगे। तो आप सीधे सीधे इसको रिलेट करके याद रख पाएंगे। नाउ गाइस अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि अभी थोड़े दिनों पहले ही मर्ज हुई है, वो है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, वो है प्रफुल्ल पटेल जी। तो देखिए इसके अंदर आप सीधे का सीधे एक छोटी सी ट्रिक बैठाइए कि देखो दादरा एंड नागर हवेली थी D से स्टार्ट होने वाली, दमन एंड दीव थी D से स्टार्ट होने वाली, दोनों का कंट्रोल दे दिया हमारे प्रफुल्ल पटेल जी को। ये लो जी PP, तो DD का भार कौन संभालेगा, PP जी। बस इसको आप इस तरीके से रिलेट करके याद रखने की कोशिश कीजिए। नाउ गाइज अभी हमारी जो नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है वो है पौंडीचेरी। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसके अंदर आप जैसे कि यहाँ पर ये जो 4 जगह पे सिचुएटेड है ना, ये हमारी है पौंडीचेरी। तो इसकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है किरण बेदी जी। तो किरण बेदी जी को हम किस तरीके से याद रखेंगे, देखिए गाइस पौंडीचेरी के अंदर आप ये देख रहे हैं चेरी वर्ड, तो चेरी को हम रिलेट करेंगे चीयरिंग अप से। तो मतलब एक तरीके से खुशी का माहौल हो गया। और आप लोगों ने किरण बेदी जी का नाम काफ़ी सुना होगा कि उन्होंने जो है वहाँ पर जो पौंडीचेरी में काफ़ी पुलिस रिफॉर्म्स लाए, काफ़ी जेल रिफॉर्म्स लाए, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। तो उन्होंने एक तरीके से वहाँ का माहौल चेयरिंग बना दिया। तो पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो गई, ये हो गई किरण बेदी जी। अब गाइज अब चलते हैं हमारे जो ये इस तरफ ये जो आपको ये दिख रहा है ये जो आइलैंड का ग्रुप यहाँ पर ये है लक्षद्वीप का जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिनेश्वर शर्मा जी। आप इसको सीधा ही इसको इस तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए। नाउ गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर एंड इफ you are liking the contents of this channel then please like, share and subscribe to my YouTube channel and thank you so much guys for watching. Have a nice day.